नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम समाजवाद के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, समाजवाद कई रूपों में विकसित हुआ है। फ्रेंड्स, पहला देखते हैं फेबियन समाजवाद। ये फेबियन समाजवाद मित्रों, फेबियन शब्द समाजवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, ब्रिटेन में फेबियन समाजवाद जन्मा। धीरे धीरे करके समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना एक प्रकार का फेबियन समाजवाद है। यह मित्रों नाम रोमन सैनिक फेबियस कंकटेर के नाम पर पड़ा है। एक रोम का सैनिक था, उसके नाम पर फेबियन समाजवाद शब्द आया है। इसमें क्या होता है मित्रों, जो युद्ध में क्रमिक तरीकों का प्रयोग करता था। युद्ध जीतने के लिए धीरे धीरे भिन्न भिन्न तरीके अपनाता था, उसी के नाम पर फेबियन समाजवाद पड़ा है। तो मित्रों, इस समाजवाद के कौन समर्थक थे? इस समाजवाद के समर्थक थे ग्राहम बालास, जॉर्ज बर्नार्ड शो, एनी बेसेंट और नेहरू। ये फेबियन समाजवाद के समर्थक थे। ये संवैधानिक साधनों द्वारा धीरे धीरे समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। इस तरह से फ्रेंड्स, फेबियन समाजवादी शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना चाहते हैं। जैसे नेहरू जी भी लोकतांत्रिक तरीके समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। मित्रों, वस्तुओं उत्पादन का और वितरण का सामूहिक समाज के हित में कार्य होना चाहिए। ये मानते थे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वितरण विनिमय होता है, वो संपूर्ण समाज के हित में होना चाहिए और संवैधानिक साधनों के द्वारा, संवैधानिक तरीके द्वारा समाजवादी मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, श्रम संघवाद। ये एक प्रकार का हिंसा में विश्वास करने वाला समाजवाद है। इसका विकास फ्रांस में हुआ था। तो मित्रों, फ्रांसीसी श्रमिक नेता, जो फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन था, उसमें एक इसके नेता थे जॉर्ज सोरेल। ये ट्रेड यूनियन के नेता थे। तो मित्रों, जॉर्ज सोरेल जो कि फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन में भाग लेते थे, वह ट्रेड यूनियन के जॉर्ज सोरेल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इनका मानना था कि समाजवाद की प्राप्ति ट्रेड यूनियन के द्वारा संभव है। अर्थात फ्रांस में समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए ट्रेड यूनियन को साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह हिंसा को नैतिक मानते हैं। जो फ्रांस का श्रम संघवाद है, यह समाजवाद हिंसा को भी नैतिक मानता है। यह तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं, आम हड़ताल द्वारा पूंजीवाद का अंत करना चाहते हैं। इस तरह से मित्रों, ट्रेड यूनियन के द्वारा जॉर्ज सोरेल समाज में श्रम संघवाद या श्रम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। यह एक प्रकार का श्रेणी समाजवाद है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है मित्रों? यह संवैधानिक साधनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। मित्रों, ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल साधनों के द्वारा समाजवाद लाना चाहते हैं। यह हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन शोषण और अन्याय को समाप्त करना चाहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद भी समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, लेकिन हिंसा को स्थान नहीं देता है। यह शोषण और अन्याय को समाप्त करना चाहता है। यह सार्वजनिक संपत्ति का जन कल्याण के लिए बेहतर उपयोग का समर्थन करते हैं। इस तरह से मित्रों, भारत में लोहिया और नेहरू जी, भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। ये डेमोक्रेटिक पद्धति द्वारा समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, गिल्ड समाजवाद। ये गिल्ड समाजवाद क्या होता है? इसे एक प्रकार का औद्योगिक लोकतंत्र भी माना जाता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी माना जाता है। इसमें क्या होता है मित्रों, जीडीएच कोल राज्य को विकेंद्रित करने के समर्थक हैं, न कि राज्य को समाप्त करने के। इस तरह से जीडीएच कोल वह गिल्ड समाजवाद के समर्थक है। उनका मानना है कि राज्य के द्वारा विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, न कि राज्य को समाप्त किया जाए। अर्थात राज्य को समाप्त
नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य में जो शक्तियां हैं उसके बहुल केंद्र होने चाहिए, जिससे उत्पादन, वितरण और विनिमय में भिन्न भिन्न संस्थान और लोग भाग ले सकें, जिससे अन्याय और शोषण को समाप्त किया जा सके और किसी की मोनोपाली न हो, एकाधिकार न स्थापित हो पाए। तो फ्रेंड्स, यह मजदूरों को वेतन दिया जाना चाहिए, न कि मजदूरी। ये मानते हैं कि जो श्रमिक होते हैं, लेबर क्लास होती है, उनकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, केवल बेच नहीं, मजदूरी नहीं, क्योंकि मजदूरी में कुछ दिन काम मिलता है, अन्य दिन श्रमिक बैठा रहता है। इस तरह से उसकी सैलरी फिक्स की जानी चाहिए, तभी उसका जीवन स्तर अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बाजारवादी समाजवाद। ये बाजारवादी समाजवाद क्या होता है मित्रों? ये बाजारवादी समाजवाद यह पूर्वी यूरोप में और सोवियत संघ में समाजवाद का पतन हो गया। मित्रों, क्या होता है, 1990 के दशक में सोवियत संघ में और पूर्वी यूरोप के देश थे, उनमें साम्यवाद का पतन हो गया है। अब नया समाजवाद का रूप आया है, उसे बाजारवाद समाजवाद कहा जाता है, और इसकी शुरुआत मित्रों चीन में हुई थी। वर्तमान में जो चाइना में समाजवाद है उसे मार्केट सोशलिज्म कहा जाता है। इस तरह से मित्रों इन देशों ने उदारीकरण का मार्ग अपनाया है। अब इसका क्या होता है, राज्य के अंतर्गत बाजारवादी व्यवस्था को अपना लिया गया है। अब चाइना में क्या है, चाइना में फिर भी समाजवाद जीवित है। उस समाजवाद का नाम है बाजारवादी समाजवाद। 1978 में डेंग सियाओपिंग ने बाजारवादी समाजवाद का नारा दिया था। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 में डेंग सियाओपिंग ने बाजारवादी समाजवाद का नारा दिया था और यूरोप के विकसित देशों से अपने यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI निवेश को बढ़ावा दिया, जिसके कारण चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, उत्पादन का एक केंद्र बन गया था। इस तरह से मित्रों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया, इसलिए चाइना के समाजवाद को बाजारवादी समाजवाद कहा जाता है। और मित्रों 1985 में सोवियत संघ ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई थी। इस तरह से सोवियत संघ में भी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति के द्वारा कहीं न कहीं समाजवादी मूल्यों से हट करके बाजारवादी उदारवादी मूल्यों को स्थान दिया जाने लगा था, जिसका अर्थ होता है खुलापन। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, वैज्ञानिक समाजवाद। ये वैज्ञानिक समाजवाद क्या है मित्रों? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है मित्रों, इसने इतिहास की भौतिकवादी या अर्थ व्याख्या की। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद देकर के वास्तव में समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने का कार्य करता है। और मित्रों इसने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, अर्थात इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करके दिया कि कुछ पूंजीपति लोगों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है और सर्वहारा मजदूर वर्ग उसका शोषण होता रहता है। मित्रों इसने साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को शोषण का यंत्र माना। कार्ल मार्क्स मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है। इसने वर्ग विहीन और राज्यवी समाज की कल्पना की थी। इस तरह से मित्रों कार्ल मार्क्स कहता है कि हमें वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज स्थापित करना है, हमें वैज्ञानिक में समाजवाद स्थापित करना है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, अब समाजवादी कुछ आलोचना है। समाजवाद की अच्छाइयां क्या है कि इसमें समानता पाई जाती है, इसमें न्याय की भावना होती है, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, शोषण को समाप्त किया जाता है, अन्याय खत्म करने का कार्य किया जाता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। समाजवाद में स्वतंत्रता को अनावश्यक प्रतिबंध। समाजवाद में क्या होता है, जो लिबर्टी होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात स्वतंत्रता कम रह जाती है, स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। और यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं पाया जाता है।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। समुदाय का दास बन जाता है। मनुष्य क्या है? समुदाय का दास बन जाता है, क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इसी तरह से फ्रेंड्स, समुदाय का कल्याण कम, अपनी भलाई का काम ज्यादा। क्योंकि हमने देखा है रसिया में जब समाजवाद स्थापित हुआ तो वहां पर मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया था। इस तरह से ये मुट्ठी भर लोग संपूर्ण व्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं, अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है। इस तरह से मित्रों, समाजवाद में कई अच्छाइयां हैं। इसकी अच्छाइयां ये हैं कि अन्याय और शोषण को समाप्त किया जाए, लेकिन मुख्य कमी ये है कि यहाँ प्रतिस्पर्धा की कमी पाई जाती है, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं पाया जाता है और स्वतंत्रता की भी कमी पाई जाती है। थैंक्स फ्रेंड।